वक्फ संशोधन कानून पर देश भर में सियासी बवाल है जो थमने का नाम नहीं ले रहा। तो वहीं दक्षिण भारत में वक्फ बोर्ड को जो इस नए कानून के बाद अधिकार संपन्न हो गया, ताकत मिली है, उसके एक नोटिस से हड़कंप मच गया। क्या आप यकीन करेंगे कि तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने एक पूरे के पूरे गांव की जमीन पर दावा किया और गांव वालों से जमीन को लेकर अब सीधे किराया मांगा है। तमिलनाडु के वेल्लोर जिले का कट्टुकोलाई गांव, यहाँ रहने वाले करीब 150 परिवारों की रातों की नींद और दिन का चैन एक नोटिस ने छीन लिया है। इसकी वजह है वक्फ बोर्ड, जिसने कट्टुकोलाई गांव की जमीन के वक्फ संपत्ति होने का दावा किया है और इसके लिए बकायदा नोटिस जारी कर वक्फ बोर्ड को जमीन का किराया जमा कराने का फरमान सुनाया है। नोटिस ने ग्रामीणों के पैरों तले जमीन खिसका दी। उन्हें विस्थापन का डर सता रहा है। हालांकि नोटिस के खिलाफ गांव वालों ने एकजुट होकर कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई है। இது 333 பார் இது வக்ஃப் போர்டு இடம்னு சொல்கிறாங்க. ரீஸ்ட் ஆகிருக்கு. இதுக்கு ஈபி தரமாட்டேன்றாங்க. நாங்கள் கரண்ட்டு பில்லு கட்டியிருக்கோம், இது தரவரி கட்டியிருக்கோம், தண்ணி இது கட்டியிருக்கோம், எல்லாமே கட்டியிருக்கோம். இது வக்ஃப் போர்டு இடம்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ நோட்டீஸ் அனுப்பிச்சிருக்காங்க. எவ்வளோ பேர் நோட்டீஸ் அனுப்பிச்சிருக்காங்க? नोटिस ஒரு 200 कुटुंब अनुப்பிச்சிருக்காங்க। कट्टुकोलाई गांव में रहने वाले 150 परिवारों को नोटिस हजरत सैयद अली सुल्तान की ओर से जारी हुआ है, जिनके मुताबिक कट्टुकोलाई गांव की जमीन मस्जिद की है और लोगों को इसका किराया वक्फ बोर्ड को चुकाना होगा। अगर किराया नहीं चुका सकते तो जमीन खाली करनी होगी। I have given a notice to the village peoples who are residing there in our waqf. It is because I am claiming because of I am having all the records which belongs to our waqf, and even we have spoken some of the times that they have to pay the land rent to us, not the building rent, or they have to pay the tax or something. तमिलनाडु की स्टालिन सरकार ने वक्फ बोर्ड संशोधन कानून को अपने यहाँ लागू करने से मना कर दिया है। कट्टुकोलाई गांव पर वक्फ के दावे के बाद अब इस पर सियासत तेज है। बीजेपी से लेकर मुखर है तो वहीं कांग्रेस बचाव कर रही है। There were several instances of that nature all over the state and all over India also. That's why the government is bringing this act to protect the interest of the people and ownership of the poor people, and it is a kind of a reform act, so to avoid all this kind of a conflict of interest. So now the people who are bringing those incidents or the claim about the property, now the people would realize that what our Honorable Prime Minister Modi ji is bringing this back only for the welfare of the people. The preamble of waqf is, once waqf is always a waqf. Once it has become a waqf, it's always a waqf. A waqf property which will have documents in the waqf board, if it is there, then these people are given notice and they will be told, they will be given a minimal rental charge on them. So this minimal rental will even make the waqf board stronger, will also keep them happy. वक्फ संशोधन विधेयक 5 अप्रैल को राष्ट्रपति की मुहर से कानून बन गया था, जिसके खिलाफ विपक्ष मुखर है। लेकिन तमिलनाडु के कट्टुकोलाई गांव की इस घटना से बीजेपी को वक्फ कानून के बचाव का मौका मिल गया है। बीजेपी इसे जमकर भुना रही है। वहीं कट्टुकोलाई गांव के ग्रामीण अब इस डर के साए में जिएंगे कि उनका घर और आमदनी का जरिया खेती-बाड़ी उनसे कहीं छिन न जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।